लोगों की बातों में आ जाती हूँ। एक्चुअली हमारे साथ हो चुका है बहुत बड़ा, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ गायब हो गई है, इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना रहे, कुछ अपडेट नहीं है। ये साल कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ें चल रही है मेरे साथ, पर आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही है कंटिन्यू, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। कोई बात नहीं, अल्लाह सारी चीज़ें मुझे बता रहा है। इस साल मेरा मतलब क्या बोलते वो शॉर्ट जी, लर्निंग फेज है ये। लर्निंग फेज चल रहा और है। मैं तो बोलूँ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तुमको मेरे जीते जी ये सब दिखा रहा है, लोगों के असली चेहरे, लाइफ के क्यों बोल रहे हैं आप? एक्सपीरियंसेस क्योंकि तुम ना बहुत भोले हो, बहुत दिल के बोले ना बहुत मासूम है, तुम लगेज पिघल जाते हैं। तो ये जिंदगी के जो तजुर्बे ना इंसान को एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, और अल्लाह का करम है कि तुमको इसी साल में ना इतने सारे एक्सपीरियंस दे दिए हैं कि तुमको ये लाइफ लॉन्ग, तुम और तुम्हारे मेरी बच्चे सीख, बोले तुम हाँ। बोलेंगे ना, तो वो है ना, इनको ये सीख है, तो ये गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे लाइफ में। तो वही है, मैं तो वही बोलूंगा अल्लाह का शुक्र है। और हाँ, खैर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बीमारी तो चलते रहती है, उसका तो कुछ नहीं है, बीमारी का तो वो तो असाइड है। देखो, बीमार लेकिन कौन नहीं लाइफ होता, के, बीमार तो हाँ, हर कोई होता है। कुछ लोग बीमार हो गए तो बोलते हैं कि अल्लाह की मार है। अल्लाह की मार नहीं, क्यों आप बीमार नहीं होते, आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, सर्दी खांसी आप लोगों को नहीं होती है। ये मतलब पार्ट है लाइफ का। अगर हम बीमार नहीं होंगे तो फिर हम इंसान ही नहीं है ना। काफी लोग मतलब कुछ लोग चालू हो जाता है, हाँ हॉस्पिटल में है, अल्लाह की मार पड़ रही है। यार इंसान है, इंसान की तबीयत खराब होती है, आपकी भी होती है, हमारी भी तबीयत, हम नॉर्मली इंसान है। तो कोई बात नहीं, चलो उन लोगों को साइड में रखते हैं। और बस ये बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कुछ ना कुछ मुझे अल्लाह सामने में मेरे लेके आ रहा है, ताकि मैं वो आगे वो गलतियां जो है वो रिपीट ना करूं। और जो भी है, मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और जो हुआ मेरे साथ जैसे हो गया वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी फिलहाल मैं बना रही हूँ खाना, शौके की दाल और राइस चढ़ा दिया है, और शौका भी यहाँ पे बॉईल हो चुका है। कैरी काटूंगी, कैरी डालूंगी दाल में, और इसकी रेसिपी ना मैं शॉर्ट पे डालूंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स जो आता है ना उस पर मैं आपको दे दूंगी इसकी रेसिपी। बहुत ईजी है और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं रोज़ भी ये दाल खा सकती हूँ, और शौका मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस दाल अभी गल रही है, और चावल भी ऑलमोस्ट हाँ दम हो चुके हैं। देखो दाल में कैरी का सीजन है, क्या है? कैरी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चा। मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा प्यारा सा सोना, कैरी खा रहे, खट्टा नहीं लग रहा? खट्टी है ना। तो दाल में मैं ना, कैरी का सीजन रहा तो मैं कैरी डालती हूँ खटास के लिए। अगर नहीं आपको मिल रही है तो आप इमली भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। खटास के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो। बेसिकली ये खट्टी दाल ही होती है, शौके की दाल, तो मैं कैरी डालना पसंद करती हूँ। और जब वो दाल में थोड़ा सा मुड़ जाती है ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है, और दाल का फ्लेवर और अच्छा होता है। तो उसके लिए मैंने कट करके रखा है। पंप कर रहा है, पंप कर रहा है वो ऐड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। तो हो गया है डिनर, खाना ना खा लिया है, शौगे की दाल, चावल और फिश फ्राई, बेस्ट कॉम्बिनेशन। खाना खाया है। आपको दाल की रेसिपी मैंने बनाई है, लेकिन मैं शॉर्ट पे अपलोड करूंगी, यूट्यूब शॉर्ट पे अपलोड करूंगी, क्योंकि ना आज जो बात करने जा रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, तो वो करेंगे। लेकिन रेसिपी ऐसे नहीं है कि मैंने ही शूट किया है और शॉर्ट वीडियो पे डालूंगी, तो वो फटाफट आपको इजी भी हो जाएगा बनाने में। और काफी लोगों को तो शौगे की दाल आती बनाने के लिए। और बस आज थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हूँ मैं, आराम से अच्छे से बात कर रही हूँ। और बस काफी दिनों से अपडेट देना था कि काफी दिनों से बहुत सारी चीजें हो चुकी है हमारे लाइफ में। ये बोल सकते हैं कि हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के लाइफ में है। हमारे लाइफ में तो इतना कुछ है नहीं, फिर भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोले हैं और आगे बढ़े हैं। बट ये जो प्रॉब्लम हो गई है ना, तो बैठे बिठाए के हो गई है, मेरी बेवकूफी की वजह से हुई है जो हुई है। बेवकूफ़ी बोले तो वही रहता है, नादान इंसान, कितना भी समझाओ तो समझते नहीं है। इनने अभी तक के बोले तो दुनियादारी इतनी देखी नहीं है ना, इनको समझाते हैं लेकिन कैसे बोले तो इनका दिल जो है ना एक बच्चे का है, अभी भी इतना मोम का है ना कि ये किसी की भी बातों में फटाफट आ जाते हैं। और कितना भी समझाओ अपन, वो बोलते नहीं, सामने वाले के थोड़े से बोले तो ऐसा इमोशनल हो गया ना सामने वाला, थोड़ा सा इनको ऐसा रोध होके दिखाए ना, खत्म, इनको ऐसा लगता नहीं बहुत बड़े प्रॉब्लम में, बहुत ये है, ऐसा है वैसा है। वही चीज का फायदा लोगों ने उठाया उठा है लिया अभी बोले तक तो, के। इतना हम उठाया ना फायदा, वो इतना ज्यादा फायदा उठाया है। मेरा तो ऐसा है ना कि मैं उस मामले में सोचूं भी ना तो मेरा खून खौलता है, मेरे को तो ऐसा लगता है ना, मैं तो
कसम से मैं नहीं, कैसे अपने लेकिन आप को शौहर बर्दाश्त जी कर ने रहा ना ना, मुझे ये है। बोले थे कि मत करो मत करो, उन्होंने मुझे बहुत बार वार्न किए थे, बहुत बार अलर्ट किए थे, बट मैं इमोशनली लोगों की बातों में आ जाती हूँ। एक्चुअली हमारे साथ हो चुका है बहुत बड़ा, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। एजेंसी के थ्रू मैं काम कर रही थी 1.5 साल से, ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो एजेंसी बहुत अच्छी चली, पेमेंट भी दी मुझे, ऐसे बताया कि हम बहुत अच्छे, हम टाइम टू टाइम पेमेंट देंगे, जो मैं प्रमोशंस वगैरह करती हूँ इंटीग्रेटेड वगैरह उसके। तो स्टार्टिंग में 2-4 महीने उन लोगों ने मेरे को बराबर पेमेंट की है, और फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन होते गया। मुझे क्या लगा कि चलो नहीं, क्या एक साथ ही अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, दे देंगे वो लोग। बट क्या हो रहा था पता है क्या? नाम भी ले लूंगी मैं, कंपनी का नाम है एनलिफ्ट, क्योंकि मेरे को अभी कोई भी डर नहीं है उनका नाम लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने सच में मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। क्योंकि हम लोग कुछ काम करते हैं ना, बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत दिल से मैंने किया है, और फिर उसके पैसे मुझे नहीं मिले, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मेरा, बहुत बड़ा। छोटी मोटी अमाउंट रहती ना, मैं वैसे भी जाने देती, बट इतनी छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत। तो बहुत रोई हूँ, बहुत टूटी हूँ। अब जाके मैं स्ट्रांगली बात कर रही हूँ आप लोगों से। वही एनलिफ्ट जो है 4-5 महीने मेरे को पैसा दिया, और जो मेरे साथ कनेक्ट करती थी, वो बंदी का मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, मैंने ऑलरेडी उसका सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, अब मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसने वो एजेंसी छोड़ दी है। बट ये एजेंसी ने मुझे पैसा नहीं दिया। हर महीना हम, मुझ पे भरोसा करो मैम, मुझ पे भरोसा करो, मैं आपका दिलवा दूंगी, मैं आपका दिलवा दूंगी, मैं आपका दिलवा दूंगी, ऐसे कर करके 1 साल हो चुका है। तब जाके मैंने स्टेप उठाया। लास्ट में वो बंदी ने मुझे कहा था कि मैम मैं 30 तारीख तक आपका पेमेंट कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं कंपनी छोड़ने वाली हूँ। तो मैंने उसको वॉर्न भी किया था, देखो अगर मेरा पेमेंट नहीं मिला, वैसे तो मैं 2-4 महीने से मैं उसके पीछे ही लगी थी, पेमेंट दे दो पेमेंट दे दो, बट वो मुझे इतना, मतलब क्या बोलते हैं, इतना इमोशनली, भरोसा, हाँ। इमोशनली ये कर रही थी कि हम लोग तुम्हारा पेमेंट कहीं जाने नहीं देंगे, हम वैसे भी हमने पहले दिया ही था ना, तो अब भी दे देंगे। तो ऐसे करके उसने मुझे लास्ट फाइनल, जब कबीर एडमिट था तभी हॉस्पिटल में मेरी बात हुई थी कि मैम मैं आपको 30 जून तक पैसे दे दूंगी, दिलवा दूंगी एजेंसी से। मैंने फिर वापस मैंने उसको वही कहा कि ये लास्ट बार, लास्ट ट्रस्ट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, ठीक है। तो मैंने डाल दिया सोशल मीडिया पे, काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, थैंक यू सो मच। बट एजेंसी के जो वो है फाउंडर, मैंने उनको भी मैसेज डाला पर्सनली। तो वही चीजें रहती है ना, इनको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि देखो 1 महीना 2 महीना पेमेंट डिले हो रहा है, चलो ठीक है समझ के ले लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अगर डिले होता है ना, तो तुम मत करो, आगे के प्रमोशंस नहीं देंगे करके साफ साफ मना करो। लेकिन ये है ना, बोले तो इनका दिल ऐसे है ना कि नहीं नहीं, सामने वाला बोल रहा है, उसको प्रॉब्लम होगी, वो आगे बात कर रही है, पैसे साम उधर उनको भी, जहाँ से उन लोग जिनसे प्रमोशन करवा रहे हैं उन लोग के भी कंपनी से पैसे नहीं आए, तो इन लोग पे कर नहीं सकते करके एग्जैक्टली ऐसे मुझे भी इनको ना, वही लगा कि हाँ, जो इनको ऐसे ब्रांड का पागल काम बना कर रही दिया। हूँ ना, वहां हाँ। से ही पैसे नहीं आ रहे, मुझे ये लग रहा था, मैं ये इसमें थी। बट ब्रांड से पैसे इन लोगों को, एजेंसी वालों को आ गया है, खा लिए मेरे पैसे उन लोगों ने। और उसके बाद फिर वो एटीट्यूड, तो मैसेज किया, बोलता है क्या करना है करो, हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। हाँ, तो वही चीज होती है ना कि ये लोगों को जब एजेंसी बंद हो गई है तो उसको कोई चीज का भी डर रहा नहीं है करके, कि हाँ बात पैसे की नहीं है, बात ये होता है कि जो भी मेरे बीवी का दिल दुखाता है ना, वो पता है जिनने भी दुखाया है ना उनको आज दिन तक के, बोले तो मैंने ना उनकी, क्या बोलेंगे, वो खुद को भी आईने में अभी देखते हैं ना, तो अफसोस करते हैं कि यार हमने क्यों इसकी बीवी के बारे में कुछ बोला है करके, और सुन रहा भी रहे करके। हाँ, वही है। मैं शौजी ने मुझे ठीक बोला है। था कि लीगल विगल पुलिस चौकी वगैरह सब कुछ, तो मैंने हम्म। क्या बोला है, देखो पुलिस चौकी और हाई कोर्ट वगैरह हमारा ऊपर बैठा है, अल्लाह बैठा है। अल्लाह जरूर लोगों के, सिर्फ ये नहीं, बहुत लोगों ने, उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरा जो फैसला है, मेरा जो प्लान है, अल्लाह जरूर उसका बदला लेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मुझे सबकी रियलिटी चेक मुझे मिल रही है। हाँ, तो वो जरूरी है ना, चलो कम से कम इतना तो यह है कि तुमको बहुत कम टाइम टाइम पीरियड में, में हाँ। तुमको रियलिटी चेक मिल गई लोगों की, कि सामने चेहरा कुछ होता है, पीछे कुछ होता है, भले से वो इंसान बोले तो, क्या बोलेगे, कितना ही करीब क्यों ना हो, कितना ही अपनापन क्यों ना दिखाओ, लेकिन अंदर से बोलते हैं ना, एक ये होता ही है, जलन रहती है, और वो इंसान डबल माइंड खेलते ही है लोग। खैर वो तो क्यों छोड़, जाने करते दो ये यार, तो। लेकिन मैं तो सोचती क्यों लोग ऐसे करते हैं। ये पैसों की, देखिए मैं ना, आज आप लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स भी अगर देख रहे होंगे तो आप लोग किसी पे ट्रस्ट मत करो, कोई एजेंसी पे ट्रस्ट मत करो। मैं पैसे के मामले में तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि ना देखिए ऐसे हो जाता है, हम लोग बैठे हैं ऐसे ही,
कुछ हम कर नहीं सकते। शॉर्ट जी बोल रहे थे चलो पुलिस चौकी ये वो करेंगे, बट मैं नहीं चाहती इतना। देखो हमारे पास एक तो टाइम नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि पुलिस चौकी वगैरह जाए और ये सब करे। इसका जवाब अल्लाह देगा, और मेरे मेहनत के पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैंने सच में मेहनत की है ना, अल्लाह कहीं ना कहीं कोई जरिया बनाकर वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो यही था, और है ना, और ज्यादा इसको खींच के कोई फायदा नहीं है। बस बी अलर्ट, पैसों के मामले में किसी पे भरोसा मत करो। फ्री में कभी किसी को काम करके मत दो, कभी भी मत करो, क्योंकि और कैसे मालूम है ये चीजों के लिए जो एक्चुअल में जरूरतमंद इंसान होता है ना, उसकी बोले तो वो मार खा जाता है ऐसे चीजों में। अभी जिसपे भी बोले तो तुम भरोसा करके चल रहे हैं क्या बाबा, उनका काम करा के दिया, हाँ पेमेंट करेंगे करके, ये करेंगे करके, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो एक्चुअल में जो जरूरतमंद रहेंगे, जिनको बोले तो सच ये में रहेगा ना, बहुत जरूरत रहेगी, है, हाँ, वो लोग बेचारे ये सब फंस चीजों के जाएंगे। लिए लटक ऑलरेडी जाते हैं। और फंस वो चुके हैं मेरे साथ, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फंस चुके हैं। ये मतलब देखो, अपन भी शौर्य मेहनत से ही कमा रहे, अपने को भी तो पैसों की जरूरत तो है ही। ठीक है, अभी तो वही बोलेंगे कि बाबा जिन जो भी लोग एनलिफ्ट के साथ जुड़े हैं, देखो वैसे तो वो एजेंसी बंद हो गई है, लेकिन अगर आप भी एनलिफ्ट के साथ में जुड़े होगे ना, तो आपके अगर कॉन्टेक्ट्स में भी रहेंगे तो आप अपना पैसा कैश लो करके। हमने तो छोड़ दिया, जैसे इन्होंने बोला अल्लाह के भरोसे पे हम लोग ने अल्लाह छोड़ पे दिया। छोड़ हमको दिया कुछ हमने। इतना जी। ये नहीं है कि ठीक है चलेगा। देखो जितना नसीब में पैसा होता है ना, वो मिलता है। सही नसीब बात में नहीं रहेगा पैसा, वो मिलेगा नहीं। है। और हमको पता है कि उस पैसे के पीछे इन्होंने कितनी मेहनत करी है और कितना उसमें ये है, तो उसका अजर तो उसको मिलने ही वाला है, नो डाउट। और खैर जाने दो। और दूसरा भी बोले तो इनके साथ में कैसे ये हो गया कि इनका जो है इंस्टाग्राम का मीम हिजाब्स का अकाउंट, वो भी सस्पेंड हो गया। अब वो भी बोला तो कहानी ऐसी, ये क्या होने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम में वो है, लोगों ने बोला कि अपील करो करके, लॉग इन करके वापस से अपील करो, अपील करे उसमें, लेकिन इंस्टाग्राम बोलता है कि नहीं वो कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रीच है, इसके लिए हम लोग वो अकाउंट वापस से नहीं दे सकते करके। अब चीज ये समझ में नहीं आती है कि इनके जो मीम हिजाब्स पे जो भी आते हैं वीडियोस, मीनाज असलम के चैनल से ही उधर आते हैं, ठीक है ना। ये वाला चैनल है और वो वाला चैनल कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रीच के अकॉर्डिंग से। और वहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रीच होने का तो ऐसे कुछ नहीं है। ये जरूर बोले तो इनमें से इनकी कैसी है आदत, जो इन लोगों के साथ में काम करते थे ना इमोशनली इतना, ये तो इन्होंने भरोसा करके इन्होंने पासवर्ड उसका रख दिया, बता दिया होगा, और उन लोग ही आज पलट गए। उन्होंने वो अकाउंट लॉगिन करके कुछ तो उसमें डाल दिया होगा जिसकी वजह से वो वायलेशन हुआ। और ये बोले तो ऐसे कैसे बोले तो छोटे बच्चे लोग के काम नहीं है, ये अच्छे खासे दिमागदार बड़े के काम है। और माइंड में है मेरे भी क्या, हाँ ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये किया होगा, लेकिन वो भी ये भी एक जाहिर नहीं सीख है, करना है। हाँ पासवर्ड किसी से भी शेयर मत करना अपना, क्योंकि अब इतनी मेहनत से हम लोग ग्रो करते हैं बिजनेस। मेरा ये पहला बिजनेस था और मैंने बहुत मेहनत करी है बिजनेस पे, और अचानक 21 के फॉलोवर्स हो गए थे और इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बन गया था मेरा बिजनेस। पूरा खत्म हो गया, मेरा अकाउंट ही खत्म हो गया, डिलीट हो गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बी स्ट्रांग बोले ना, अभी वो कुछ नहीं। तो अभी कैसे पिछला हफ्ता पूरा ना वही टेंशन में वही इसमें चल रहे थे, कैसे कैसे करके इनको अभी उतनी हिम्मत उतना ये दिए, और इनको वो भी बताए कि चलो कोई बात नहीं, वो अकाउंट अगर नहीं मिल रहा है ना तो फिर अपन ये करते हैं नया अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि इनकी जो सोशल मीडिया की फैमिली है ना, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन लोग इतना भरोसा, जब बहुत सपोर्ट सिर्फ किया। ये स्टोरी पे ही बताए ना कि बताए तो ऐसे हो सब गया, लोग रो भले रहे से थे वो मेरे साथ। एनलिफ्ट वाले का हो, भले से कोई फ्रॉड का हो, भले से ये चैनल बोलता हूँ, ये इंस्टाग्राम अकाउंट का जो हुआ है स्कैम, एक तरह से बोलेंगे अकाउंट हैक करके ही सामने वाले ने कुछ तो वायलेशन कर दिया जिसकी वजह से नुकसान हमको भुगतना पड़ा। लेकिन खैर ठीक है, उसके लिए तो हम यही बोलेंगे कि इनके सपोर्टर्स इतने हैं ना, तो वो नुकसान भी इतना बड़ा नहीं। सिर्फ हमने स्टोरी पे ये बता दिए इन्होंने कि बाबा ऐसे ऐसे हमारा ये अकाउंट बंद हो चुका है, तो जिन लोगों ने भी उस पे ऑर्डर किया होगा उन लोग को एक नंबर दिए थे, उस नंबर के ऊपर अपना स्क्रीनशॉट भेजो। लोगों ने वो स्क्रीनशॉट भेजने के साथ में दुआएं भी करे, और कई लोगों ने तो ऐसे भी करे कि मैम हमारा पार्सल ऑलरेडी आ चुका है, आपने हमको रिफंड किया है अमाउंट। उन लोग ने फिर से पैसे भेजे। बोले तो इतना लोग, बोले तो इतने मतलब ईमानदारी के साथ पार्सल में, चला गया उनके पास हम्म। और हमने पैसे भी उनके भेज दिए। मतलब ऐसे हुआ, क्योंकि ना हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम से अकाउंट बंद, मतलब हम ओपन ही नहीं कर पा रहे थे, ऑर्डर वगैरह नहीं देख पा रहे थे। लेकिन व्हाट्सएप पे सबने एड्रेस भेजा, मुझ पे ट्रस्ट किया और हमने उनके पार्सल्स भेज दिए। हमारा 8 दिन से यही सब चल रहा था।
वही है, बोले तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग बुरे ही है, लोग हैं, हाँ, अच्छे लोग भी अच्छे लोग बहुत भी है। है। और वही उनके ही भरोसे पे बोले तो उनके ही इस पे कि उन लोग इतना भरोसा करते हैं। अभी इनका नया चैनल हमने स्टार्ट कर दिया है मीम बाय मीनास के नाम से। अब उसमें भी ये रखा है कि मीम बाय मीनास, बोले तो मीनास के नाम से तो ऑलरेडी लोग उनको पहचानते ही है, तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग से, ताकि आगे चल के कोई और वो अकाउंट भी बना ले। क्यों, मुझे मालूम है कि लोगों का इतना भरोसा है ना इन पे, इनके जो भी प्रोडक्ट्स उस पे लॉन्च करते हैं ना, आंख बंद करके वो ऐसे ही बोले तो सोल्ड आउट और हो जाते ऐसा हैं, नहीं है कि अभी सोल्ड आउट ही हो जाते नया हैं, अकाउंट रहता भी नहीं बना है। है तो हाँ, मतलब इतना अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स है, करके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में नहीं आ रहा है। और आजकल तो काफी जगह स्कैम चल रहा है, अकाउंट हैक हो रहे हैं, वही है। तो चीजें बोले तो सिर्फ इतना ही याद रखो कि आप कभी भी इमोशनली किसी के इसमें भयो मत, ठीक है। एग्जैक्टली। वो चीज होती है। सेकंड चीज होती है कि आप फाइनेंस के मामले में जितना आप स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट रहोगे ना, उतना बेटर होगा आपके लिए। भले से सामने वाले को बुरा लगे, बुरा लेकिन लगे आप चलेगा। ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। थर्ड थिंग ये है कि आप कितना भी सामने वाले से अच्छा रिलेशन हो आपका, कभी कोई अकाउंट भरोसा का मत करो। पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना है, ठीक है। कभी किसी से बताना नहीं है कि बाबा मेरे ये नंबर के ऊपर ओटीपीज आते हैं, या मेरे ये नंबर इससे लिंक्ड है। कुछ बिल्कुल नहीं भी नहीं। बताना है, लोग कब क्या दुश्मनी निकाल लेना, उसका भरोसा नहीं भरोसा होता नहीं। है। और मैं तो वही बोलूंगा कि आप लोग भी अल्लाह से दुआ करो क्या इनका ये जो अभी बिजनेस स्टार्ट किए है नया वाला, वो भी अच्छे से चले। इससे भी और अच्छा चले हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो कोशिश तो तो है। चलेगा, हमको तो मालूम है, अल्लाह पे भरोसा है। आप लोग सबके ऊपर हमको सपोर्ट क्योंकि के मैं ऊपर बैठ, भरोसा हम है। लोग और कब, दुआ, हम और दोनों भी दुआ तो बैठ नहीं इतनी है ना, सकते। बोले तो सिर्फ ऐसी ही नहीं कि इनको व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर दिया गया था, उसके ऊपर भी लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी दुआएं है, दिए इतने हैं। सारा हौसला दिया। वो फिर इनके डीएम्स में जो इनके पर्सनल हम्म, अकाउंट, उसके ऊपर भी लोगों ने ये किया है करके। और अच्छा लगता है, खुशी होती है कि लोग इतना बोले, तो जिनको हमने देखे नहीं है, मेरी चेहरा भी फैमिली, नहीं मेरे पता है अम्मी उनका अब्बा, कैसा है क्या नहीं, तो हाँ, वो लोग को इतना भरोसा है कि वो लोग आंख बंद करके बोल रहे हैं कि बस आप स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपका तुम्हारे साथ है। बिजनेस और भी अच्छा चलेगा, हम सबकी दुआ है आपके साथ में। ऐसे है। और सिर्फ मैं बोलूँ ना, सिर्फ यही से नहीं, बोले तो जहां हम रहते हैं वहां के लोग नहीं, ऑल ओवर मैं ऑल बोलूँगा ओवर ग्लोबली जितने भी इन ग्लोबली। लोग के चैनल देखते हैं ना, ऑलमोस्ट सभी की तरफ से यही है। अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इतना हौसला देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा हम लोग को दुआ में याद रखेंगे। और सब में बड़ा मेरा सपोर्ट सिस्टम ये है। ऐसे बोले तो सपोर्ट सिस्टम बोले तो वही होता है थैंक ना यू, अपनी। हमेशा मेरे साथ रहे हैं इतने, मतलब ये बिल्कुल आसान नहीं है ये जो हुआ है ना मेरे साथ, ये अकाउंट बंद और ये जो फ्रॉड वगैरह इकट्ठा सब हुआ है, बहुत और भी बहुत सारी चीजें हुई है, एक साथ ही सब हो रही है मेरे साथ। ऐसा लगता है कि अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, ऐसा हो रहा है। बट शौहर जी मेरे साथ स्ट्रांगली खड़े हैं, अल्लाह मेरे साथ है, और हम लोग जो भी सिचुएशन आ रही है हम उसको स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर, और आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और आपकी दुआ से और आगे बढ़ेंगे, और मेरे माँ बाप की दुआ भी बहुत ज्यादा है, मेरी फैमिली की दुआ है, वो लोग भी मेरे साथ है, शौहर जी मेरे साथ है, मेरे बच्चे जोया हनाया, वो लोग खुद बोलते मामा टेंशन मत लो, तुम्हारे में इतना पावर है ना कि अकाउंट बंद भी हो गया ना तो तुम और मेहनत करोगी, तुम और स्ट्रांगली खड़ी होगी। तो ये सबका सपोर्ट है, आप लोगों का सपोर्ट है, और ज्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। बस यही कहूंगी कि ये सब चीजों से, स्कैम फ्रॉड वगैरह से सबसे आप बचे, अलर्ट रहिए, बस यही बोलना चाहते थे। और यही हम लोग क्या 10-15 दिन से हम लोग इसी चीज में उलझे हुए थे, आज थोड़ा शांत बैठे हैं तो हमने सोचा कि चलो आपको भी बता दे कि क्या हमारे लाइफ में चल रहा है। और शौहर जी भी बहुत गुस्से में थे, शौहर जी को शांत किया, ठंडा किया, और कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा नहीं हमेशा खुशी रहे, प्रॉब्लम्स भी हमको अल्लाह भी वही देखता है कि प्रॉब्लम्स में दे रहा हूँ तो उसको हम लोग फेस कैसे कर रहे हैं। और बस अल्लाह ने हमको इसमें से भी निकाला है, आगे भी और निकालेगा इंशाल्लाह, और बस दुआ कीजिए। तो बस ये व्लॉग ऐसा यही था, आप लोगों को ये सब बात बताने की थी, शेयर करने की थी। और बस और नेक्स्ट व्लॉग के साथ और कुछ अच्छा व्लॉग लेकर आएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा डेली रूटीन में जमने के लिए, क्योंकि मेरा बिजनेस की भागदौड़ चल रही है। मैंने ऐसे सोचा है कि अभी अच्छी चीजें करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ लिंक, उस पर क्लिक करके आप फॉलो भी कर लो, जो भी आपको ऑर्डर करना है वो भी ऑर्डर कर सकते हो। मीम बाय मीनाज मेरा नया
इंस्टाग्राम पर बिजनेस अकाउंट है, हिजाब, स्कॉट सेट, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। बस दुआ करना कि हमारी लाइफ में सुकून आए और ये सब प्रॉब्लम से हम दूर हो जाए, और बस अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुसीबत चल रही है लाइफ में, अल्लाह उसको दूर करे इंशाल्लाह, आमीन। चलो, अस्सलाम वालेकुम।